अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हक न्यूज़ के प्रोग्राम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक में मैं हूं आपका मेज़बान सोहेल सिद्दीक अंसारी। आज हमारे पास जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो एक वर्सटाइल खातून हैं। वो एट द सेम टाइम एक लॉयर भी हैं, एक सिंगर भी हैं, मॉडल भी हैं, यूनिवर्सिटी फैकल्टी मेंबर भी हैं, बिजनेस वूमन भी हैं और बहुत कुछ हैं। उनके बारे में जानते हैं, लेकिन एक ख़ास बात उनकी ये कि वो पाकिस्तान के दोस्त मुल्क चीन से उनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम राहत अब्दुल्ला, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ और आप ठीक है? अच्छा राहत, मुझे ये बताइए कि सबसे पहले कि आप चीन से आपका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान आपका आना हुआ, कब आना हुआ और कैसे आना हुआ? मैं पाकिस्तान सबसे पहले आई थी 2010 अगस्त में आई थी। उस टाइम मैं आई थी सयाहत विज़िट के लिए आई थी। तब मुझे पाकिस्तान आने का शौक़ कहाँ से चढ़ा, तो वो जो फिल्मों की वजह से चढ़ा था। जो हमारे उधर टीवी में चलती थी, पाकिस्तान की फ़िल्म वगैरह चलती थी, इंडिया की फ़िल्म वगैरह चलती थी। ज़्यादातर इंडिया की चलती थी, पाकिस्तान की थोड़ा कम चलती थी, लेकिन फिर भी जो हम देखें तो हमें पता ही नहीं लगता कि कौन सी पाकिस्तान की कौन सी इंडिया की। हमारी नॉलेज में हमारे नॉलेज में ये होता था कि फ़िल्म वही एक ही फ़िल्म, जो भी उनके नाच गाना हो, जो भी है, सारी शक्ल सूरत सबके उनके एक ही जैसी लगती थी ना हमें। तो हम सोचता था कि हाँ वाह, इंडिया की फ़िल्म कितनी अच्छा, वही उनकी म्यूज़िक, उनकी सॉन्ग्स, वही उनकी प्यार मोहब्बत इश्क, वही कितनी ज़बरदस्त शुरू से ही वो चीज़, यानी कि मुझे इफेक्ट किया ना उनकी सॉन्ग स्पेशली। तो फिर मैं उनके इम्प्रेस हुआ। वो तो खींचते ना बंदे को, अट्रैक्शन होता है, हाँ नेचुरल, हाँ। तो फिर मैं उसमें यानी कि हवस करके, हवस से मीनिंग यानी कि इंटरेस्ट हो जाए ना, बहुत दिल में जो जज्बा होता है वो उसको एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया, देखती रही और खुद से हाँ वो देखती रही उनके सॉन्ग सुनती सुनती सॉन्ग भी गाना आ गए, लैंग्वेज नहीं आता, सॉन्ग गाना आ गए ना। फिल्मों के गाने गाते गाते पाकिस्तान कब आई? तो फिर इस तरह करके फिर मैं पाकिस्तान 2010 अगस्त में मैं तो वो विजिट के लिए, सयाहत के लिए आई थी, विजिट के लिए आई, सयाहत के लिए आई हुई थी सबसे पहले 2010 में। उस टाइम मुझे लैंग्वेज नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। अच्छा, जब आई आपकी शादी नहीं हुई थी? उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी। शादी आके पाकिस्तान में की? फिर बाद में शादी मैंने पाकिस्तान में की। अच्छा, एक सवाल बड़ा मज़े का, मुझे ये बताइए कि इस टाइम एक क्रेज़ है कि जो पाकिस्तानी लोग हैं वो अपनी शादियां चाइना में, अभी जो कि क्रॉस कल्चर मैरिजेस इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, वो हो रही हैं। तो आपको किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया कि आप पाकिस्तान आएँ, पाकिस्तान रह जाएँ, शादी यहीं करें, रिलोकेट कर जाएँ? क्या अट्रैक्शन थी, क्या फैसिनेशन थी बुनियादी तौर पर? वही मैं उस वक्त 2010 एक बार आई थी, उसके बाद फिर किसी काम से मैं आई थी, बिजनेस सिलसिले से आई थी। तो इधर मेरा थोड़ा सा वीज़ा का इशू हुआ था, तो वीज़ा यानी कि टाइम ख़त्म हुई थी, मैंने दोबारा से वो वीज़ा एक्सटेंशन करानी थी। तो इस वजह से मैं जब वीज़ा एक्सटेंशन करने वाले ऑफ़िस गई तो पासपोर्ट ऑफ़िस, पेशावर मोड़ पासपोर्ट ऑफ़िस थी, तब उस टाइम मुझे वीज़ा एक्सटेंशन करने के लिए उन्होंने बहुत तंग करके रखा था। उन्होंने टाइम से मुझे वीज़ा नहीं दे रहा था, बहुत ज़्यादा सवाल थे, क्वेश्चन थी। उससे फेड अप हुई किसी हद तक उस टाइम पे? हैं फेड अप हुई कि बड़े मसले हैं, हर्डल्स हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे? बहुत बड़े मसले हुए थे उस टाइम। मुझे वीज़ा देना भी इतना मुश्किल हो गया था, पता नहीं उधर जो एक ऑफिसर थे, पता नहीं वो ऑफिसर अभी जिंदा है भी या नहीं, मुझे नहीं पता। उस टाइम लेकिन कोऑपरेट नहीं किया किसी भी तौर पे उन्होंने। वो ऑफिसर को शायद मैं अच्छी लगी थी, क्या हुआ था मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि आप मुझे चाइनीज लैंग्वेज सिखाओ, मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाऊंगी, आप मेरे साथ दोस्ती करो, मैं आपको वीज़ा दे दूंगी। ये कंडीशन रख दी वीज़े के लिए? ये वीज़ा के लिए ये कंडीशन हुआ था। ओपीसी दूसरा एक बात, एक लड़का ने, वो चाइना आते जाते बिजनेस करते रहता था, वो लड़का, उस लड़का ने, यानी एक होता है ना अंगूर कत्ता हो गई, तो उसने मेरे से बदला लेने के चक्कर था या क्या हुआ था, या मुझे इधर से भगाने के चक्कर था, पता नहीं। उसने मुझे यानी कि वाह ये तो बड़ा तालिबान है, ये तो टेररिस्ट है, क्योंकि मेरे ऊपर जो एक किस्म की जो एक लाइटर है ना, उसने उसी पेशावर मोड़ पासपोर्ट ऑफिस में उसने एक फैक्स कर दिया था, फैक्स वो उसमें। तो फिर उन्होंने उसको देखा, फिर मैं एक्सटेंशन करने गई तो उधर उन्होंने उसको वो किया, फिर बहुत सारे मसले मसाइल थे, क्लियरेंस होते होते बड़ा टाइम लगा, होते टाइम लग गई है। उस टाइम निसार अहमद नाम के एक पुलिस ऑफिसर थे, अभी भी मेरे उस ऑफिसर से हेलो हाय कांटेक्ट, अच्छी सलाम दुआ होती रहती है। तो उन्होंने मेरा इन्वेस्टिगेशन की थी, तब मैं उस टाइम होटल में रहती थी। सिर्फ एक एक्सटेंशन के लिए इतनी हर्डल्स आई तब? हाँ, एक एक्सटेंशन के लिए इतनी बड़े हंगामे हो गए थे, वो सारे क्लियरेंस होने के बाद, जिस तरह अभी इंडिया में जो चल रहा है, इधर पाकिस्तान की जो सीमा नाम की लड़की इंडिया चली गई है, उसने शादी करके, उसके ऊपर भी अभी काफ़ी सारे सवाल है ना, जिस तरह उसको यानी कि लैंग्वेज कैसे आता है, इतने
5 क्लास उसने पास की है, लेकिन फिर भी उसको 4-5 लैंग्वेज कैसे लैंग्वेजेस आती कैसे है आती हैं और बड़ा पॉजिटिवली कम्युनिकेट कर रही है मीडिया से तो भी, वैसे मीडिया भी। से भी इतनी अच्छी यानी कि टॉकिंग गपशप हो रही है, ये मखसूस ट्रेनिंग किया गया है उसको, इतनी लैंग्वेज कैसे आती है, इंडिया की लैंग्वेज कैसे आती है, क्योंकि उसके ओपन अच्छा, की शक की पाकिस्तानी निगाह ये से सारी देखता है ना। चीजों पे आप जैसे नजर रखती हैं? उस टाइम तो मुझे तो उर्दू लैंग्वेज तो आता भी नहीं था, है शायद मुझे क्या करती हूँ क्या कहती हूँ, कुछ 1-2 अल्फाज शायद आता था मुझे। तो क्योंकि उधर हमारे उधर ज्यादा गिलगित साइड के जो लोग आते जाते ट्रैवल बिजनेस करते हैं, करते ठीक थे, है। हाँ, तो इसलिए शायद उन लोगों से टूटा पुटा ऐसी ऐसी सीखा हुआ दिलचस्प के उसमें से जो वो सुन के जो वो लैंग्वेज आती थी, बाकी तो मैं बिल्कुल रवन बोलचाल भी नहीं आता था। तो इस वजह से तो मुझे इनके काफ़ी सारे प्रॉब्लम हुआ था, अपने समझा भी नहीं पा रही थी, मैं इतनी अच्छा, मुश्किल में फंस पाकिस्तानी गई थी सोसाइटी काफ़ी में सारे। जैसे आपका रहने का सिलसिला हुआ तो क्या हर्डल्स पेश आई, कोई प्रॉब्लम हुई एडजस्ट होने में? आज अब तो आप माशाल्लाह मूव भी कर लेती हैं, हाँ, कहीं पे इस भी तरह चली हो जाती गई हैं। जैसे ना, तो उस टाइम इसी तरह निगाह से देखे मुझे उन्होंने, काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, बस वो सारे क्लियरेंस हो गए, उसके बाद मैं चाइना चला गया, फिर शादी करके आ गए, तो फिर इधर रहा। इतनी दौरान में तो आपको पता है कि बीच में कोरोना वायरस भी आ गए है, काफ़ी सारे लोगों के जो वायरस और जाते जाते वायरस हमें दिखते, कुछ ऐसे गाली गलोच, तो अजीब अजीब बातें। अच्छा, एक सीक्रेट और फिर बताइए से, कि चाइनीज खवातीन ज़्यादा मेकअप करती हैं या पाकिस्तानी खवातीन? पाकिस्तानी ख़वातीन ज़्यादा मेकअप करते हैं। पाकिस्तानी सिर्फ ख़वातीन ही नहीं है, पाकिस्तानी जो लोगों के वो बच्चे भी ना, ये 10-12 साल के बच्चे भी इतने मेकअप करते हैं, इधर शादियों में जाए तो इतनी ज़्यादा हैवी मेकअप करते, मैं तो हैरान रह जाती हूँ। ऐसे करो तो स्किन ख़राब हो जाता है ना, जब बड़े होते होते उनकी स्किन जल्दी ख़राब हो जाए तो एक किस्म के बड़े एज के औरत जैसे नज़र आ जाता है ना वो लोग। हम तो वो यूनिवर्सिटी की लाइफ ख़त्म करने तक भी हमें तो मेकअप को नहीं पता था, हमें यूनिवर्सिटी की लाइफ में भी ये लिपस्टिक लगाना, ये मेकअप शेकअप करके आना अलाउ नहीं था हमें। हम तो शादी करने के बाद अच्छा मेकअप राहत, करना एक हो गया। स्पेसिफिक पॉइंट, मतलब आपके यहाँ आने की वजह से एक एक्स्ट्रा आप कहने के एंथुसियाज्म है, एक एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट है बीइंग चाइनीज़। तो आप पाक चीन दोस्ती जो है, आप हम देखेंगे पिछले 7 अशरों से एक बड़ी उसकी एक यूनिक वैल्यू है, वो बड़ी लाजवाल है, बड़ा कमाल है उसके। अच्छा, फिर इसके खिलाफ ना बड़ा प्रोपेगेंडा भी होता है, खुसूसन सरहद पार से भी। तो कैसे देखती हैं उसको, कैसे काउंटर किया है, या क्या कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, या किस तरह से आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? मेरा तो बस अच्छी है, क्योंकि मैं जब से यानी कि 2010 से फास्ट से आई हूँ, अभी तक मेरा आना जाना लगे रहते हैं। अभी तो कोरोना वायरस की वजह से 3 साल तो मुसलसल में इधर हो गए, उससे पहले तो हमारे आना जाना तो होती रहती थी। तो लेकिन मैं जब से इधर रही हूँ, खाता पीता, मेरा रहन सहन, इधर के माहौल सब में मैं एडजस्ट हो चुकी ना, तो इसलिए मुझे यानी कि अपनी मुल्क जैसा फील होता है ये मुल्क। अगर मैं चाइना चले भी जाऊँ ना तो इधर लाजमी याद आता है। क्यों? प्यार हो गया ना, ये रहते रहते प्यार हो जाता है। प्यार से बड़े सबसे बड़े अल्फाज हो नहीं सकता, ये प्यार से अलावा कोई अल्फाज उससे बड़ा नहीं ये हो आपका सकता। ससुराल मुल्क ये भी प्यार, है। ये ससुराल मुल्क हो गए ना, तो इसलिए तो चाहे अभी ससुराल मेरे साथ रहे, मैं ससुराल में रहे या ना रहे, ससुराल हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसी ससुराल में तो रही हूँ, अभी भी तो रह रही हूँ इसी माहौल में। अटैचमेंट मेरे दोस्त यार रिश्तेदार जैसे हो गए हैं, सबके साथ तो इतनी ज्यादा प्यार है, तो इसलिए तो मुझे ये मुल्क यानी कि बुरा नहीं लगता। लव मैरिज पे बिलीव करती हैं, अरेंज मैरिज पे? अब भी नहीं है, अरेंज मैरिज भी नहीं है। जब मैं आया, वो जो वीज़े की बात किया था ना मैंने, वो जो मेरी बेटी की बाप, यानी जो मेरी एक बेटी है 10 साल की, तो मेरी उसी बेटी के बाप था वो, तो मैंने जिससे शादी की है उसके नाम भी तो मैं लेना भी नहीं चाहता। तो फिर हाँ, तो वो उसी ने तो हाँ, उसी तो मेरा वीज़ा एक्सटेंशन के दौरान उसने मुझे साथ दी थी, हेल्प की थी, मुझे उधर ऑफिस लेके जाना लेके आना, उनकी होटलों में जाके हम अपने चाइनीज़ खाना वगैरह खाते थे, लेकिन रहते थे होटल में। तो फिर इस वजह से ना जो उनके साथ मेरे इस तरह की शादी हो गई थी। तो फिर बस मैं आगे और क्या कहो, बिजनेस वुमन भी हैं आप जी। आपके इंट्रो में एक चीज़ मैंने ऐड की, बिजनेस वुमन। तो बेसिकली वहाँ चाइना में थी जब बिजनेस स्टार्ट किया, यहाँ आके किया, बिजनेस में क्या करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं? मैं पहले गवर्नमेंट सरकारी मुलाजिम थे उधर, ठीक है, चाइना में, फाइन। बाद में जब शादी के बाद मैंने इस्तीफ़ा दी थी। तो लेकिन जो बिज़नेस है ना, पहले तो मैं मुलाजिम थी, जो आप खादम थे, जब से शादी हुई
फिर मैंने सोचा अभी तो जॉब तो मैंने इस्तीफा फैमिली दी, लाइफ को क्योंकि प्रायोरिटी दी। फैमिली लाइफ जहाँ जिस मुल्क में रहना हो तो उधर ही रहना होता है ना। ऐसे नहीं है कि मैं उधर रहूँ, ये हस्बैंड सैक्रिफाइस, इधर रहूँ, ये इस औरत का तरह एक की जनरल शादी लाइफ वो सैक्रिफाइस है, वो चलता कहीं ही से नहीं भी है इस बिलोंग तरह। कर रही है, उसका वो सैक्रिफाइस। औरत की अपनी शहर नहीं होता, अपनी मुल्क नहीं होता, अपनी जहाँ जहाँ नहीं होता, जहाँ हस्बैंड होता है वहाँ होता है। तो इसलिए मैंने कहा अभी तो हस्बैंड इधर हो तो मैंने इधर ही रहना होता है। तो इसलिए मैं अभी जॉब तो इस्तीफा दी है, मेरी बिजनेस कोई को ना कैसे कोई मैनेज कर रही कमाने हैं? की जरिए होनी बिजनेस चाहिए। पाकिस्तानी करेंसी में तो करती है, चाइनीज इसलिए में? मैंने इधर से बिजनेस स्टार्ट की थी। तो मैं यानी कि इधर से लेती हूँ, लाहौर शालीमार मार्केट से लेती हूँ। आर्टिफिशियल ज्वेलरीज की बिजनेस है मेरे, और पर्दे क्लॉथ्स की भी बिजनेस है, वो मैं चाइना से लाके इधर बेचती हूँ। इधर मैंने शॉप भी खोला था, बाद में वायरस शायरस होके तो शॉप वगैरह बंद कर दी कोरोना है। अफेक्टेड हुआ। हाँ, तो लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरीज वाले जो मेरा बिजनेस अभी तक तो चल रहा है, मेरे चाइना में शॉप भी है। ये भी तो शालमी की चीजें? नहीं, ये तो गोल्ड है, ये इधर की है, ये चाइना की है, ये भी इधर से है। ठीक है, पाक-चीन दोस्ती का आपने बड़ा जबरदस्त तरीके से पाकिस्तानी खवातीन को कैसे सजेस्ट इसी करेंगे? तरह मैंने इसी तरह बिजनेस स्टार्ट की थी। रुपया में लेती है, लेके जाके चाइनीज युआन में बेचते हैं हम, अच्छी प्रॉफिट होते हैं। पाकिस्तानी खवातीन बिजनेस में आ रही हैं अभी माशाल्लाह, बड़ी तादाद है, उनको क्या सजेस्ट करेंगी, किस तरह से वो आनी चाहिए? मुझे तो successful खुशी entrepreneurs होती हो है, सकें? क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूँ, पाकिस्तानी औरतों के यानी कि जॉब करना पाबंद, ये शॉप पे जाना पाबंद, दुकान खोलना पाबंद, ये सब कुछ करना पाबंद, यानी कि इस्लामी मुल्क है, पाबंद। ऐसे होने की वजह से बेचारे औरतें घर बैठ के हस्बैंड के हाथों के 50-100 रुपये में मुहताज होकर रहती थी बेचारे। लेकिन आजकल अच्छा है कि यानी कि पाकिस्तानी औरतें भी यानी कि बिजनेस करने की तरफ पे यानी कि माइल होती जा रही है। तो अच्छी बात है, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस भी जारी रखे, साथ में कमाए, ताकि किसी को मुहताज ना हो रही। रात आप बिजनेस भी करती हैं, फिर ड्रामेटिक्स सारा, अच्छा मूवी भी है, चीज़ें भी, मतलब सारा आपका एक सोशल सर्कल है जिसको आप लेके चल रही हैं। कभी किसी ने प्रपोज किया, एक्सेप्ट योर हस्बैंड? चलते हुए होता है, बाज़ लोग फैसिनेट हो जाते हैं इंट्यूशन। किस चीज़ के पर्पस? शादी के लिए। हाँ, करते रहते हैं, अभी भी तो पीछे लाइन इतना लगी। लेकिन अच्छा, तब क्या रिप्लाई होता है जब किसको एतबार करे? तब क्या रिप्लाई होता है? में एक बार यानी कि शादीशुदा जिंदगी से एक बार दिल तंग हो जाता है ना, दिल टूट जाता है ना, वो दोबारा वो किसी पे एतबार करना मुश्किल किसी होता ने है। बहुत मुनफरिद अंदाज में प्रपोज किया हो, जो आपको लगा बहुत यूनिक या बहुत ऑकवर्ड सा किया हो? तो बस आप लोगों के इधर के लोग क्या बोलता है, आई लव यू से स्टार्ट करता है। मेरे साथ शादी करोगी, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा, सारी दुनिया की खुशियां दूंगी, मैं आपको प्लान लेके दूंगी, वो करके दूंगी, ये करके दूंगी, चांद के आसमान के चांद। आपके नजदीक किस चीज की वैल्यू है कि मर्द क्या दे? मतलब लाजमी है वो दौलत में तोले या रिस्पेक्ट और प्यार दे? प्रायोरिटी किस चीज को देंगी? रिस्पेक्ट और प्यार, क्योंकि मुझ में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया हुआ सब कुछ है। मैं एक खुद एस्टेब्लिश एक वुमन हूँ, अपने पाँव से खुद करी हुई हूँ, यानी कि चांद पैसे मैं अच्छे तरीके से मैं हक हलाल से मैं कमा भी सकती हूँ, कमा भी रही हूँ, अच्छी लाइफ गुजार रही हूँ, अच्छे खाता पीता रह रही हूँ, यानी कि मुझे पैसों की कमी नहीं है, मैं सच कहूँ तो। लेकिन मुझे रिस्पेक्ट इज़्ज़त नहीं मिलता, यानी कि अगर मुझे कोई रिस्पेक्ट इज्जत करने वाले, मेरे साथ कदम कदम में चलने वाले, मैं बिजनेस करूँ तो बिजनेस में साथ सपोर्ट करने वाली, अगर मैं सोशल मीडिया वर्क करूँ तो उसी के साथ करने वाले, अगर मैं शोबिस में काम करूँ तो मेरे साथ करने वाले, इतनी प्यार मोहब्बत करने वाले, बिल्कुल इंडिया की फिल्मों की तरह प्यार मोहब्बत एक सीक्रेट चाहिए ऐसी मिले ना, तो तब मैं करूँगी शादी। मतलब वो बिल्कुल आपको फिल्मी माहौल चाहिए, रियल लाइफ में। फिल्म में देखो, फिल्मी माहौल भी रियल लाइफ से उठा के फिल्म बनाता है, ऐसे है ना। ट्रू। अच्छा, ये मुझे बताएं कि पाकिस्तानी खवातीन हम देखते हैं कि अमूमन शादी के बाद तो फ़ौरन ही मोटी हो जाती है, मेजॉरिटी जो है। चाइनीज़ खवातीन मोटी क्यों नहीं होती? हम लोग इसलिए मोटी नहीं होता है, पहली बात हम एक्टिव रहते हैं, घर में सिर्फ सोफे में बैठ के मोबाइल यूज़ करना, सोफे में बैठ के लेटना, वो करना, ये नहीं है। हम घर में होते हुए भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ काम में लगी रहती है, छोटी छोटी बीच में चलना फिरना हमारी ज़्यादा होता है। दूसरी बात, हम जब खाना खाते टाइम ना 3 वक्त की रोटी खाता है ना इंसान, तो 3 वक्त की रोटी में हम गरम गरम कहवा पीता रहते हैं हम, यानी कि एक स्टिक नूडल्स उठाया या एक चम्मच चावल उठाया, साथ में ये एक हाथ में साथ में वो गरम गरम कहवा गुंड उठा लिया, रख दिया, ये खा लिया, रख दिया। इसी तरह करके हम यानी कि जितना भी जो अंदर चर्बी शर्बी ऑयल जो भी जा रहा होते हैं ना, वो उसके उसमें से साथ साथ मेल्ट होती जाती है, वो हजम होती जाती है। तो ओपीसी हमारे जो मैदा है ना, मैदा यूज़ करते हैं, हमारे मैदे में यानी कि
वो चक्की वगैरह मिलावट नहीं होने की वजह से ना वो मतलब जल्दी हैज ऑर्गेनिक फूड ज्यादा है, मतलब नेचुरल चीजें जो है ना वो ज्यादा यूज होती इसलिए ना हैं। तो वो हमारे अच्छा, वो चीनी मोटापा नहीं लोगों जाते। को मुझे बताइए कि पाकिस्तान में बड़ी तादाद में चीनी, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में माशाल्लाह काफ़ी बड़ी तादाद है स्टूडेंट्स की, इस्लामाबाद में बहुत बड़ी तादाद में, पिंडी में, मतलब बाकी मुख्तलिफ शहरों में रह रहे हैं। तो कोई उनको प्रॉब्लम्स आप समझती हैं बीइंग चाइनीज सिटीज़न? अब तो माशाल्लाह मैं आपको बल्कि पाकिस्तानी सिटीज़न कहूँगा, तो क्या आपकी ऑब्जर्वेशन में क्या प्रॉब्लम्स पेश आती है जनरली, अगर हम ओवरऑल सिनेरियो या ओवरऑल फिनोमेना की बात करें तो? यहाँ यानी कि फॉरनर एज आ हम चाइनीज़ की बात करूँ, मैं तो चाइनीज़ हूँ ना, मुख्तलिफ फॉरनर तो रहते हैं, लेकिन मैं अपनी चाइनीज़ों को बात करूँ तो यहाँ पे यानी कि मिसल हम रहना हो तो किराए के मकान, मिसल अगर हमने किराए के मकान की बात करूँ, मैं सबसे पहले मिसल किराए के मकान लेना हो तो उन्होंने क्या कहना होता है, तो एग्रीमेंट बनाना। एग्रीमेंट के लिए क्या आईडी कार्ड की ज़रूरत होता है। हमारे पास आईडी कार्ड नहीं है, हम तो इधर की सिटीजनशिप नहीं है, हमारी नेशनलिटी तो चाइना की है, लेकिन तो हम रह रही है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपको तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। आईडी कार्ड ले, अगर हमारे पास पाकिस्तानी आईडी कार्ड नहीं तो किधर से लाए हम? पासपोर्ट तो चलता ही नहीं है, पासपोर्ट तो चलता ही नहीं है। क्यों? आप लोगों के यहाँ सब कुछ ऑनलाइन हो गई है। ऑनलाइन में आप लोगों के शनाख्ती कार्ड के नंबर के हिसाब से खाना बने होता है, उसमें यानी कि शनाख्ती कार्ड के नंबर आ जाते हैं। सब्स्टिट्यूट में हमारे पासपोर्ट का नंबर नहीं 6-7 खाने 6-7 खाने नंबर उधर आ गए तो वो ऑनलाइन में ऑटोमेटिक आगे पेज पे वो ये नहीं जाता वाकई है। ये बड़ी वैल्यूएबल सजेशन है। मैं यहाँ पे जितने भी स्पेशली हमारे सरकारी इदारे के लोग जो देख रहे हैं, जो उनके अथॉरिटेटिव पर्सनस हैं, कि जो भी फॉरनर्स हैं स्पेशली, अभी रात से हम बात कर रहे हैं तो ये ज़ाहिर है चाइना को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उनके लिए यकीनी तौर पे एक लीनियंट अप्रोच रखनी चाहिए, एक पॉजिटिव चीज़। एक उसके लिए होता है, दूसरा वीज़ा के लिए होता है। वीज़ा क्या होता है, मिसाल मैं तो शादी करके आई थी तो यानी कि हमें यानी कि फैमिली वीज़े के थ्रू रहना होता है। फैमिली वीज़ा करना हो तो पहले फ्री था, फैमिली वीज़ा बिल्कुल फ्री था इधर। तो आप बीजिंग में जो हमारे जो चाइना की जो कैपिटल बीजिंग एम्बेसी में जाके, बीजिंग में जो रहती हुई पाकिस्तानी एम्बेसी, आप जाके उधर से वीज़ा लेना चाहो तो आप पाकिस्तानी प्रॉब्लम्स है, यहाँ की एम्बेसी फ्री में मिलता है। उधर का एम्बेसी से फ्री, इधर का एम्बेसी से फ्री था। लेकिन अभी पिछले 2 साल से हमें सब कुछ ऑनलाइन होने के बाद इतनी महंगी पैसों में मिल रहा है हमें वीज़ा। वो क्यों? वजह असल सस्ता था। फैमिली वीज़े में तो रुपए नहीं लगती थी, पैसे नहीं लगती थी। हम कितनी पैसे दे रही है? 50,000 से ऊपर 60-70 नहीं, ये चीज वैसे नेचुरली अभी हम मतलब पाकिस्तान तो एक गलत बात है ना। चीन की दोस्ती की बात कर रहे हैं तो उसमें तो एक बड़ी हर्डल है, लोगों की मूवमेंट में बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, बिजनेस वीजा लेने वाले लोगों को ठीक है, अगर उन्होंने वीजा एक्सपायर हो गए हो तो या कुछ ज्यादा महीना ऊपर हो गए तो ठीक है, उससे फाइन शाइन ले, वो थोड़ा सा पैसे शैसे उनके बाकी डॉक्यूमेंट्स होता है, वीजा देने के दौरान थोड़ा बहुत पैसे चार्जेस होते हैं, वो जरूर ठीक है ले। फैमिली वीजे में तो होता ही नहीं थी, शुरू से होता ही नहीं थी, लेकिन पिछले 2 साल से ऑनलाइन करने के बाद हमसे बहुत ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। देखिए ये एक वो है। लॉ कब किया? पाकिस्तान से किया? लॉ मैंने चाइना में की है। ठीक है, तब क्या पर्सपेक्टिव था आपके माइंड में? क्या मतलब लॉ की जो बेसिक कंसर्निंग है, आपकी एक अट्रैक्शन है, वो कैसे पैदा हुई कि लॉ की डिग्री की तरफ? मैं शुरू से पुलिस बनने का बड़ा शौक था। ये आपका ड्रीम था? हाँ, पुलिस बनना चाहती थी, तो इस वजह से मैंने लॉ यूनिवर्सिटी। आप अगर कंपेयर करें ओवरऑल प्रिवेलिंग रूल्स एंड रेगुलेशन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, मतलब पाकिस्तान में भी और चीन में भी, तो यहाँ पे क्या आप सजेशन देना चाहेंगे कि जिससे वुमेन प्रोटेक्शन में मज़ीद हम कुछ वैल्यूएबल चीज़ें ऐड कर सकें एज़ कम्पेयर टू द लीगल एंड, कि ख़वातीन किस तरह से मज़ीद सेफ़ एंड सिक्योर और कॉन्फिडेंट होकर मूव कर सकती हैं ओवरऑल ख़वातीन की? ओवरऑल पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर, चूँकि आपका एक लीगल बैकग्राउंड भी है। तो यहाँ पे ख़वातीन देखें, कुछ अपनी पाँव से करे हो ना, खुद कुछ कमाए, सेल्फ इंडिपेंडेंस ये सबसे पहले, कुछ कमाए हो तो उसके रिस्पेक्ट ज़्यादा है। वो किसी की भी आगे हाथ फैलाने की मजबूर नहीं होंगी, वो किसी को मुहताज नहीं होंगी, इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती है, चाहे हस्बैंड हो या ना हो। अभी मुझे मिसाल करो, मेरे कोई हस्बैंड नहीं है मुझे कमा के देने वाली, मेरी एक 10 साल की बेटी है, मैं खुद कमाती हूँ, इतना सारे वर्क मैं सब कुछ मैं खुद मैनेज करती हूँ, कमाती भी हूँ, घर का मैं घर के सारे खर्चा मैं खुद सर्वाइव करती हूँ, एक मर्द की तरह मैं पूरा घर चलाती हूँ, बेटी को भी पालती हूँ, उसको पढ़ाती हूँ, सब कुछ करती है। देखिए मैं इस काबिल हो तो तब मैं सब कुछ कर रही हूँ। अगर मेरी जगह किसी और पाकिस्तानी ख़वातीन हो गए, हाउस वाइफ था, अचानक उसके भी लाइफ में किसी ना किसी ऐसी कोई मोड़ आए
वो बेचारा एकदम Literally, हाँ, कंफ्यूज हो it will जाएगी, become किधर जाएगी, impossible. बेचारे आखिर सड़क भी आ जाएगी, भीख मांगना शुरू हो जाएगी, ऐसे ठीक है है। ना। तो अगर वो शुरू से अपने आप को स्टैब्लिश रखे ना, अपने अंदर की कॉन्फिडेंस जारी रखे, वो कुछ ना कुछ करे, वो इसी तरह कोई ना कोई मुसीबत आ भी जाओ ना, नेचुरल। वो किसी चीज की टेंशन नहीं लेते, फिर भी फूलों जैसी पहली जैसी इतनी अच्छी लाइफ थी उसी तरह लाइफ जिंदगी गुजर सकती। इसी में हर एक एक खवातीन को कहती हूँ, आप लोग कभी भी किसी मर्द पे मुहताज ना हो, फाइन। अच्छा राहत, खुद पैसे कमाने एक के और आपकी काबिल शख्सियत बनो। के पहलू की बात करते हैं, आप सिंगर भी हैं। हम्म। ये आपने पहले बता दिया कि मूवीज की तरफ नेचुरली एक मूवीज इंट्रैक्शन थी। इस वजह से मैं आई हूँ इधर ना, उस मूवी की खींचने की वजह से ठीक तब है। मैं पाकिस्तान आ गई थी, लेकिन मैं आई थी आप पाकिस्तान निकला, इंडिया नहीं निकला। मूवी भी बना रही हैं, उसके बारे में कुछ बताइए कि कंप्लीट हो चुकी है, करने जा रही हैं, बेसिक थीम क्या है? कोई मैंने थ्रिल है, लव स्टोरी है, क्या चीज़ है? मैं यहाँ पे ड्रामे वगैरह में रोल लेती हूँ, ड्रामे Okay. में मिसाल ग्रीन टीवी के हो गए, हम टीवी के हो गए, मैंने ड्रामे में काम भी की है। तो उसके अलावा वही सिंगिंग था, सिंगिंग में भी अच्छी Singing हूँ में- माशाल्लाह। तो बाकी नहीं, जो सिंगिंग में कैसे? मॉडलिंग, हमें वैसे यकीन मुश्किल से आएगा, उसके लिए आपको कुछ सुनाना पड़ेगा। कोई अपनी पसंद का कोई भी सॉन्ग गुनगुना दें तो हमारे व्यूवर्स को भी थोड़ी सी एक अट्रैक्शन मिल जाएगी, एक मोटिवेशन। चलो एक दो लाइन। एक दो लाइंस। मैं जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरे जिंदगी का। ये आँखें उसे हो जाए अंधे जो देखे सिवा तेरे सपना किसी का। हमेशा रहो मैं तेरे यादों में, न टूटे बंधन मेरे दोस्ती का। ये आँखें उसे हो जाए अंधे जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। सुपर्ब राहत, क्लास। अच्छा, उर्दू कैसे सीखी? किसी इंस्टीट्यूट में दाखला लिया? क्या उर्दू attraction थी? लैंग्वेज सीखना मैंने कैसे कोर्स भी नहीं किया, शायद मैं ये सोचती हूँ उर्दू लैंग्वेज सीखने के लिए मुझे सबसे पहले क्या वो थ्रू हुआ, वो जो सॉन्ग सुनती सॉन्ग उर्दू लैंग्वेज में गाया जाता है, वो सॉन्ग सुनते सुनते वही उर्दू की लैंग्वेज vocabulary इकट्ठी होती मेरे है, जुबान fine. में लचक आ गई हो तो डेफिनेटली बाकी जो पाकिस्तानियों के मुंह से चाहे छोटा बड़ा हो, मर्द हो, औरत हो, पठान हो, पंजाबी हो, जो भी है उनकी ज़ुबान से सुनते सुनते पहले जो मेरे मुंह पे ऑटोमेटिकली लचक आ चुकी हो तो उसके वो मुंह से मज़ीद क्या fine हो गई। अल्फाज निकल रहे होते ठीक है। मैं उसी को फॉलो करके वो बोल दिया, बस ट्रांसलेट वो हो गया, इस तरह करके बस ऑटोमेटिक सीख गई। मैंने पंजाबी की किधर बात में भी की। मैंने वो कोर्स नहीं किया वैसे। पंजाबी की बात करते हैं, पंजाबी भी आ गई होगी थोड़ी थोड़ी। हाँ थोड़ी थोड़ी आती, लेकिन पंजाबी मुझे अच्छा खासा समझ आ जाती है, कितनी आ गई है? लेकिन थोड़ी थोड़ी बोलना भी आ जाती है, लेकिन पंजाबी और सुनाओ की हाल चाल है? की हाल है ओ सुनिया क्या इधर के लोग क्या बोलते हैं, कमेंट क्या देते हैं लोग? पंजाबी में ओए। कमेंट देते हैं लोग यहाँ पे? पंजाबी में लोग देते हैं ओ कैसा? सुनिया कुरी तो वद्दा खूबसूरत लगी हूँ तो तुसी कितने हो, जो अजीब अजीब इस किस्म की बातें करते हैं और ना जो आप लोग। फोन पे वैसे हमारे पास जो सबसे पॉपुलर लाइन है ना, और सुनाओ की हाल चाल है। हाँ और सुनाओ क्या हाल चाल है, वही बोलते हैं ना वद्दा काम अजीब अजीब। That's तो fine. बस लेकिन आप लोग उनकी सारी बात को ना मैं बिल्कुल गालियां भी सीखी हैं पंजाबी में? बस वो नहीं बतानी है। सबसे पहले बंदा गाली ही सीखता है ना लैंग्वेज सीखती हुई टाइम बंदा लाजमी एक आधा गाली जरूर सीखता है, क्योंकि जब अगली बंदा गाली गुलिश निकाले तो ये क्या बोल रहे होंगे कि ऐसे तो नहीं दिखते ना, बंदा कुछ तो सीखे रैपिड ताकि फायर उसको करते हैं। जवाब राहत, हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। पाकिस्तानियों को चीनी रिश्ते
मुश्किल से मिलते हैं, आसानी से मिलते हैं? अभी अ, क्रॉस कल्चर देखिए, मैरिजेज हो रही हाँ, हैं, हाँ। पाकिस्तानी को चीनी रिश्ते मिल जाएंगे? मिल जाएंगे, क्यों नहीं। ये रिश्ते होते हैं ना, जो आपने वो तो रिश्ता गायब से भी होता है, फाइन। पसंद से भी होता है। रिश्ते की कोई मुल्क नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बताया था। वो रिश्ता दिल होते ना, किसी भी वक्त किधर भी आ जाती है। फाइन। तो अच्छा, अगर किसी पाकिस्तानी को चाइनीज को आ गया तो शॉपिंग कर खुद लेती करती है। हैं यकीनी तौर पे? आप चूंकि मूव करती हैं, शॉपिंग खुद करती हैं, दुकानदार रियायत करते हैं या महंगी चीजें मैं देते हैं? शॉपिंग सारी खुद करती हूँ। दुकानदार, कुछ दुकानदार होते हैं महंगे रेट बताती है हमें, कुछ दुकानदार नॉर्मल प्राइस रेट बताती है। लेकिन मैं भी इतना बेवकूफ़ नहीं, क्योंकि बिजनेसमैन तो इसलिए बनी हूँ मैं तो जब सारी पहले भी मार्केट देखती हूँ, सबकी प्राइस और दुकान में कितनी कितनी चल रहा है, तब जाके मैं उसी रेट के हिसाब से मैं यूनिवर्सिटी लेती हूँ। फैकल्टी मेंबर भी हैं, चीनी जुबान सिखाती हैं, मुश्किल है, कितने अरसे में सीख सकते हैं? वो आपके अपने शौक अडॉप्टेबिलिटी के पे है, दिलचस्प मतलब इंटरेस्टिंग के एक डिपेंड एवरेज हम करते बात हैं। करें तो 6 महीने में सीख सकते हैं, साल में सीख सकते हैं? हाँ, 6 महीने अगर आपने कोर्स की तो थोड़ी बहुत वो जो क्या हाल है, क्या खाएंगे, क्या पियेंगे, इसी किधर तरह हो, मतलब इतनी है कि इतना कम्युनिकेटिव यानी हो कि जाएंगे आप। इतना भी आप रवान बात नहीं कर सकता। ठीक है, वो लेकिन उर्दू छोटे से कुछ ज्यादा कुछ मुश्किल ऐसे है? उर्दू से हाँ, ज्यादा चीनी मुश्किल? लैंग्वेज तो वाकई मुश्किल लैंग्वेज है। लेकिन आप लोगों उर्दू में को सबसे सीखने के लिए मुश्किल बहुत- लफ्ज जहाँ जिसने बड़ा कंफ्यूज किया हो, कौन सा कोई लफ्ज ऐसा लगा जिसने? उर्दू लैंग्वेज में नहीं, उर्दू लैंग्वेज तो मुझे तो बिल्कुल आसान लगते हैं, क्योंकि आप लोगों की उर्दू लैंग्वेज और हमारे जो मदर जुबान है ना, वो करीब करीब है। अच्छा, दो पर्सनैलिटीज बताता हूँ, उनमें से आप किसको चाइनीज जुबान सिखाना चाहेंगी? बिलावल भुट्टो जरदारी या शेख रशीद? मुझे तो इनमें से बिलावल भुट्टो की बात की तो बिलावल भुट्टो को चाइनीज लैंग्वेज सिखाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो क्योंकि क्यों? वो है मेरी तरह है, मेरी तरह बोलने वाले हो, तो उसको सिखाने की जरूरत क्या है। अच्छा, एक चीज, चाइनीज लड़की जब किसी से मोहब्बत का इजहार करती है तो वो क्या कहती है इन चाइनीज में? वो कैसे कहेगी? चाइनीज में तो मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ बात को तो वो आई नहीं बोलता है, लेकिन जब हमारे जो एक दूसरे को यानी कि दिल फीलिंग इजहार करना, वो इस तरह से सिर्फ डायरेक्ट वो आई नहीं, आई लव यू से शुरू नहीं होता। आप मेरे दिल को बहुत अच्छी लगी है तो फिर सो मैं हाउ यू प्रोनाउंस इट इन चाइनीज? कैसे कहेंगे? मतलब वो जो पहला जेस्चर है कि यू हैव शो योर कंसर्न, योर फीलिंग फॉर अदर, तो क्या उसको मैं what's कैसे the- वो करो फिर? बस उसको ना जो यानी कि वो शिखवनी वो आई नहीं तो This is the बस gesture. ठीक है, पाकिस्तानी तो जवाब में कबूल है ही कहेंगे यार कि हमें वो मंजूर है को सब बोला है तो एट एनी तो कंडीशन। बोला है तो बात हो तो निकल करती होता है मुझे ना, लेकिन जब Accepted. बेसिक होता है ना, जब देखिए ना, जब हमारे पास किसी को पाकिस्तानियों जो का दिल बहुत बड़ा होता है, यकीन करें कि ओवरऑल। चाइनीज का भी तो दिल बहुत भरा है, सिर्फ पाकिस्तानी का नहीं है। अच्छा, वहाँ पे भी हमारे यहाँ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, पाकिस्तान में आपको भी ऑब्जर्व हो गया होगा। चाइना में ऐसा है या इक्वल है ओवरऑल कि मेल डोमिनेंसी आपको नजर आती है, मर्दों की ज़्यादा एक हायर प्रायोरिटी नजर आती है चाइनीज सोसाइटी में? लेवल बराबर हमारी गवर्नमेंट में, मर्द और औरत हकूक में बराबर। अच्छा, आपका नाम किसने रखा? अब्बू अम्मी ने। मिस कॉल्स का जवाब देती हैं? तो मिस कॉल कॉल आए हाँ, unknown? मिस कॉल आई तो मैं देती हूँ, मैं तो गाले गुलश निकालना शुरू हो जाती हूँ, क्योंकि देखो कुछ लोग ऐसे करते हैं ना, कॉल करते हैं, मैं कहती हूँ हेलो, चुपचाप हेलो, फिर आगे से हेलो बोलता है, हेलो बोले तो हेलो बोलता है, वाह बेगैरत, फोन बंद कर, बात करना ही नहीं आते तो कॉल क्यों की है भाई? सुबह उठने के गुंगा बाद हो सब गई, बहरा हो गई, मैं तो आगे से शुरू हो जाती हूँ, फिर आगे से चुप, फिर दोबारा से कॉल करना शुरू हो जाती हूँ, उसके बाद मैं अटेंड करते ही नहीं, या तो ब्लैक लिस्ट पे लगा देती हूँ। अच्छा, वैसे एक बात मुझे बताएं, सोते में आपकी आंखें खुली रहती हैं? ना, नहीं रहती। सुबह उठने के बाद सबसे पहले क्या काम करती हैं? मैं सुबह उठती हूँ, सबसे पहले वॉशरूम जाती हूँ, अच्छा, मैं फिर वैसे उसके बाद मुंह शो धोती हूँ, ये दांत वैसे शात बड़ा ब्रश फर्क है करती हूँ। पाकिस्तान और चाइना में। पाकिस्तान में हम सुबह सबसे पहले जब उठते हैं ना तो आंखें खोलते हैं। नहीं, आंखें तो हर उठने का मकसद क्या है? आंखें खोलने के बाद तो बंदा उठती है, आंखें बंद करके तो नहीं उठते हैं इस तरह। मतलब उठने के बाद सबसे पहला काम ये नहीं होता मोबाइल चेक करें? हाँ, मैं करती हूँ, ये हरकत भी मैं अच्छा, करती हूँ। गिफ्ट देना पसंद करती हैं या लेना पसंद करती हैं? देना भी पसंद करती हूँ, लेना भी पसंद करती हूँ, क्योंकि एक हाथ से दो, दो से हाथ से लो। फाइन। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि चीन माशाल्लाह बड़े एक प्रोग्रेसिव मोड पे जा रहा है, बड़ी चीज़ें एक हर टेक्नोलॉजी के हिसाब से, बड़ी चीज़ों के हिसाब से। एक पूरी चीज़ दुनिया में में चाइना आज जो है वो पाकिस्तान से पीछे है। ख़वातीन की बात करूँ तो बच्चों की तादाद के हवाले से उसमें चीनी ख़वातीन क्यों पीछे है?
हम लोग बच्चा कम पैदा करते हैं, पाकिस्तानी औरत तो दर्जन दर्जन पैदा करते हैं। देखा जाए तो काफी सारे औरतें 7-7 8-8 10-10 बच्चा पैदा करते हैं। आए खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि सबको सड़क पे भीख मांगने के लिए भेजे थे। ये मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर राहत अब्दुल्ला को पाकिस्तानी हुकूमत कोई मिनिस्ट्री दे, कौन सी वजारत लेंगी? कोई मिनिस्ट्री यूथ अफेयर्स की लेंगी, बिलावल भुट्टो जरदारी की जगह पे जाएंगी, वजारत फॉरेन अफेयर्स के जाएंगी, आप दाखिला पे आएंगी, आप जो है किस डिफेंस मिनिस्ट्री लेंगी, कौन सी मिनिस्ट्री करना चाहेंगे? अगर आपको ऑफर मिले, अभी निगरान हुकूमत आने वाली है, निगरान हुकूमत राहत अब्दुल्ला को मिनिस्ट्री देते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री लेंगी? मैं तो बस पॉलिटिक्स से दिलचस्पी नहीं है? पॉलिटिक्स क्या है, वो सियासत है। हाँ हाँ, पॉलिटिक्स हाँ दिलचस्प है। तो क्या मेरा दिल चाहता है सबको ही मैं अंदर कर दो। अच्छा, जब कोई इग्नोर करता है, जनरली होता है, जनरली सोशल बिहेवियर के अंदर बाजू का ज़ाहिर है, हमारे इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं उनमें से लोग हमें इग्नोर करते हैं। पहला जेस्चर रिस्पॉन्स क्या आता है? गाली निकालती हैं, गुस्सा करती हैं, फ़ोन उसका नंबर डिलीट कर देती हैं, या उसको सुना देती हैं, क्या करती हैं? मैं तो दफाओ भाई, कौन तुमसे बात करते हैं? अच्छा, मेरे पास किधर से टाइम है? मैं तो ऐसे ही बोलते बस नंबर शंबर ब्लॉक पे कर देती हूँ। हाँ जाए दफा हो जाए। हाँ, जाए दफा हो जाओ। तीन मेरे कैफियतें पास टाइम बताता नहीं हूँ, कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है, सर्दी, गर्मी या बारिश? हर मौसम की अपने अपने खूबियां फेवरेट क्या है? खूबसूरती होती फेवरेट हैं। क्या है? मुझे तो नॉर्मल मौसम पसंद है। किताब सर्दी लिखी, नहीं। अगर कभी किताब लिखी, किस मौजू पे लिखेंगी? किस मौजू पे? टॉपिक मतलब क्या लेंगी? ख़वातीन की बड़ी एक ज़बरदस्त सी कोई सिचुएशन लिखेंगी, पाक चीन दोस्ती पे लिखेंगी, नेचुरल कोई हिस्ट्री ओवरऑल, चूँकि आप ट्रैवलर रही हैं तो उस हवाले से कुछ लिखेंगी? ट्रैवल के हवाले से लिखूंगी। ओके, अपने एक एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट्री टाइप ना, अपने एक्सपीरियंस। अगर मैं जिधर भी जाऊँ उधर Fine. सेयात करो, जो भी करो सारे मैं ऐसे लिखूंगा। अच्छा, एज अ लॉयर अगर आपको केस लेना पड़े तो दो पर्सनैलिटीज़ बताऊंगा, किसका केस लेंगे, नवाज शरीफ या इमरान खान? इस केस में यानी कि कोई भी, उनके आपको अच्छा आपको एज अ नहीं, लॉयर अगर एंगेज उनके किया जाए, उनके उनके साइड लेने की या उसके उड़द बात नहीं करने नहीं की? नहीं, साइड, ज़ाहिर है आपको एज अ लॉयर एंगेज। नवाज शरीफ अच्छा है ना। अच्छा, इमरान खान जनरली कहा जाता है कि ओवरऑल एक ग्लोबल पर्सनालिटी, तो इमरान खान के पर्सनालिटी की बात आए तो इमरान खान साहब की जो जवानी की जो ग्लैमर पर्सनालिटी जो मुझे है ना, पर्सनालिटी बहुत Fine. पसंद। मूवी बहुत पसंद में अगर आते हीरो लेना चाहें तो किसको लेंगे, सलमान खान, फवाद खान? सलमान खान। ओह फाइन। शोहर और रोबोट में क्या फ़र्क है? शोहर तो शोहर होते हैं, रोबोट तो एक किस्म की बूद होती है। बूद में क्या फीलिंग है, क्या उसमें अट्रैक्शन झलक, आप कुछ भी समझती नहीं है हैं उसमें। शोहर ऐसा होना चाहिए जो हर वक्त बीवी से डरा रहे? ना, हम्म, बीवी को इतना भी मत डराओ, बीवी से डरो भी मत, हाँ, बैलेंस में रहो। हम्म, तो यानी कि जब शोहर अपनी रंग रूप दिखाने की जगह पर दिखाओ, हम्म, ना तरह पे ना। लेकिन मैं कहती हूँ बस मुझे ना, मैंने बोला था ना, मुझे फिल्मों में जो ऐसे वो जो दिखाया जाता है ऐसी तरह शोहर मिले, बस प्यार मोहब्बत करने वाले। लेकिन औरत अगर वो बगैर मेकअप के आ जाए तो वैसे ही डरा देगी। ऐसे भी तो नहीं हो। तो आपकी जनरल बात कर रहा हूँ। ये मर्द लोगों के ख्याल है, ये सोच है। औरत बगैर मेकअप का आए तो बहुत खूबसूरत है, बस शक्ल है, वो तो जीन तरह लगती है, शैतान लगती है, वो तो दर ज्यादा पता नहीं। कुछ औरतों की नेचुरल ब्यूटी भी तो होती है ना उसका तो। हाँ, कुछ औरतें बहुत ज्यादा मेकअप हैवी करती है तो उनकी जो बदसूरत हो ना, बदसूरत औरतें ज्यादा मेकअप कर तो एकदम खिल जाते हैं, चाइनीज हो जाती खवातीन है। सिर्फ डाइटिंग करती हैं, ये दुरुस्त है? खाती कुछ नहीं है ना, अच्छा खासा खाती पीती पाकिस्तानी लोग खानों में क्या किधर पसंद है? पाकिस्तानी खानों में दो चीजें बता दें जो सबसे फेवरेट। भिंडी, दूसरी कच्ची आम की सालन। चटनी। वाओ, चटनी नहीं है, अच्छा, वो सालन अफगानी बना के डिश है कैरी मेरे ख्याल से। इधर पाकिस्तानी लोग भी बनाते हैं। यहाँ पे चीनी रेस्टोरेंट खोलना चाहेंगे या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट? चीनी मॉडलिंग में अपने साथ मॉडल कौन सा लेंगी, मेल? मॉडलिंग में क्योंकि आप मॉडल भी तो हैं। ऑफ कोर्स मेल होंगे ना। कौन सा Female कोई कैसे ले बंदा? कोई टॉप मॉडल लेना चाहेंगे? हाँ, टॉप मॉडल लेंगे ना, मेल के सही खूबसूरत मॉडलिंग की तरफ handsome। कैसे आई? मतलब इसमें अमूमन खवातीन को पता है कब पता चलता है? जब वो आईने के सामने खड़ी होती हैं तो उनको पता चलता है देयर इज एन मॉडल। अच्छा, वो मॉडल उनके सामने होती है तो वो वहां से एक जनरली होती है। आपका बेसिक क्या था जनरली? एक्टिंग के साथ साथ मॉडलिंग और एक्टिंग दो डिफरेंट फील्ड्स हैं। अलग अलग फील है, लेकिन जो लोग मुझे खुद ऑफर करते हैं ना तो तब मैं मना नहीं करती, फिर मैं जाके कर गिफ्ट देती में हूँ। फूल पसंद है या परफ्यूम? फूल। फाइन।
और अगर आपको एक ऑप्शन दी जाए कि आपके मुंह पे हम 10 घंटे के लिए टेप लगा देते हैं, ठीक है, तो जब टेप हटाएंगे तो पहली डिमांड क्या होगी, खाना या गाना? मैं उसी वक्त की कंडीशन सिचुएशन देखती हूँ। ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे एक चीज़ बताइए कि आप अगर खुद से कोई ड्रामा बनाएं तो उस ड्रामे के अंदर थीम रोमांस के अलावा भी कोई रखेंगी? मेरी जो बनाई हुई थी मैं ना रोमांस भी हो, लड़ाई भी हूँ, फनी भी हूँ, कॉमेडी, तो बस सब हो। जी नाजरीन, ये थी राहत अब्दुल्ला, एक वर्सटाइल पर्सनालिटी। आपने देखा कि एट द सेम टाइम वो बहुत सारे शोबों को मैनेज कर रही हैं, लॉयर भी हैं, टीवी होस्ट भी हैं, यूनिवर्सिटी फैकल्टी मेंबर भी हैं, सिंगर भी हैं, मॉडल भी हैं, बिजनेस वूमन भी हैं। सारी चीज़ें बड़ी खूबसूरती से मैनेज करती हैं और कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर, पाकिस्तानी सेटअप के अंदर ख़ुद को बड़े कामयाब तरीके से मैनेज किया, अपने बिज़नेस को भी मैनेज किया, अपने आप को भी मैनेज किया, अपनी पर्सनैलिटी को यहाँ पर ग्रूम किया। और ये एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है, मैं समझता हूँ, तमाम ख़वातीन के लिए जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और उन तमाम लोगों के लिए जो पाकिस्तान से बाहर हैं और पाकिस्तान आना चाहते हैं। और ये एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज है इस चीज़ के लिए कि पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है, यहाँ पर रहकर हम बड़े पॉजिटिव तरीके से इस चीज़ को जो है प्रमोट भी कर सकते हैं और अच्छी चीज़। और ये जो सारी चीज़ें हैं, इट्स बियॉन्ड सी पैक जैसा प्रोजेक्ट, जो पाकिस्तानी और चीनी अवाम के जो रिश्ते हैं वो दिल के रिश्ते हैं और वो बड़े गहरे रिश्ते हैं, बड़े लाजवाल रिश्ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये रिश्ते इसी तरह बरकरार रहें, दोनों कम्युनिटीज़ एक दूसरे के करीब आएँ और इस तरह से का बेहतर जो है सिलसिला मज़ीद चलता रहे। इस तरह की मज़ीद वर्सटाइल और ग्रेट पर्सनैलिटीज़ को जो है एंजॉय करने के लिए, उनकी झटपटी, उनकी खूबसूरत बातें सुनने के लिए देखते रहिए हक न्यूज़। और इसके साथ ही अपने मेज़बान सोहेल सिद्दीक अंसारी को दीजिए इजाज़त।